गुड। देखो बेटा, जीपी चल रही है हमारी, ठीक है। जीपी में अभी तक हमने पढ़ा कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशियो ऑफ अ टर्म जो सेम रहता है, रेशियो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, जैसे कि ए, ए आर, ए आर स्केयर, ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। और इसकी जो लास्ट टर्म अगर nth टर्म बोलें तो ये एक जीपी है जिसमें रेशियो ऑफ अ टर्म सेम रहता है। और इसकी nth टर्म या फिर जनरल टर्म, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी मशीन बनानी कि जब n को 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाए, n को 2 रखें सेकंड टर्म आ जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है जीपी। स्टैंडर्ड सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, फिर हम अगर इनका मोटी मोटी बात करें, अगर हमें इनका सम निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो सीधी सी बात है, a r रेज टू पावर n -1, ये -1 नीचे है, n रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी टर्म्स का सम निकालना है, डिवाइडेड बाय r -1। और r कांट बी 1 हियर, भाई अगर r 1 हो गया तो फिर ये फॉर्मूला लगाना ही क्यों है, अप टू a n टाइम्स है मान लो, तो सम कितना बन जाएगा, n। अच्छा, अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमने देखा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। और ये भी देखा कि ये कब वैलिड होगा, कब निकालना चाहिए। भाई जब टर्म्स डिक्रीज कर रही हो तभी तो निकालने का कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो इनफाइनाइट ही आएगा अगर टर्म्स इंक्रीज कर रही हैं। तो ये हमेशा डिक्रीजिंग जीपी में ही लगाना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग भी नहीं बोलना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब जिसकी आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ऐसे जीपी में। ठीक है, अब तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर। ये बात समझ आया था ना सबको कल, a बाय 1 माइनस आर। यस। किसी को कुछ कंसेप्ट में पूछना तो बच्चों बताओ। ठीक है, तो बढ़े आज काम करें आगे स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी is twice the sum of terms following it, then find the common ratio of GP, common ratio of the GP। वेरी गुड किंशुक। चलो बच्चों सारे करो। देखो अगर कोई भी एक कर सकता है इतनी जल्दी तो आप सारे कर सकते हो, मतलब इम्पॉसिबल टास्क तो है नहीं। कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी एक इंसान कोई काम कर दे तो वो करना पॉसिबल है ना। वेरी गुड मनवीर सिंह, प्रथमेश, लोकेश। कम ऑन बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, कहते एक इनफाइनाइट जीपी है, ए आर स्केयर अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक चल रही है। तो सीधी सी बात है आर की वैल्यू, मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ अ टर्म्स फॉलोइंग इट, मतलब जो ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स। ये बात समझ रहे हो, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ट्वाइस द सम ऑफ टर्म्स फॉलोइंग इट, तो ए आर प्लस ए आर स्केयर अप टू सो ऑन, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही जो ए आर की वैल्यू है, और आप ऐसे भी समझ सकते हो जो ए आर है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ए आर स्केयर प्लस ए आर क्यूब
up to so on twice the sum of terms following it. ये इनफाइनाइट ही है अभी भी, बात समझ रहे हो ना बच्चों, अभी भी तो ये इनफाइनाइट टर्म्स ही हैं। अच्छा अब किसी से भी कर लो क्वेश्चन, मैं इससे कर दूं, इस वाले फॉर्मूला इससे काम चला ले हम अपना। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, प्लीज बी म्यूट एयर। देखो आगे से फिर मैं लेट अलाउ ही नहीं करूं, अगर ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे आई विल नॉट अलाउ। अच्छा अब आप ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों होना चाहिए 2 टाइम्स AR प्लस AR स्क्वायर अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। यहाँ पे करते हैं सिस्टम, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, AR बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो तो आ रही है, ये बात याद रखना, इन पे लगाए। ये बात क्लियर हुई बच्चों। अच्छा अब यहां से देखना, अगर मैं ए और ए को काट रहा हूं, काट सकता हूं, क्यों काट सकता हूं, क्योंकि ए कांट भी जीरो, ए जीरो नहीं है ना। अगर मैंने काट दिया तो ए इक्वल्स टू जीरो भी तो एक रूट हो सकता है इक्वेशन का। अगर मैं इधर दोनों से काट रहा हूं तो ए इक्वल्स टू जीरो भी तो एक रूट हो सकता है, बट मुझे पता है ए जीरो नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2r, 3r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 1/3। क्या समझ आया? एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क फ्रीली। बताओ बच्चों। आपने ए की जगह पे AR क्यों लिखा है? नहीं फर्स्ट टर्म बेटा, इस पे जीपी का फॉर्मूला लगाया ना। जीपी ठीक का है, फॉर्मूला क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर। ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अब ये बन गई ना। अब समझ, ठीक है। ठीक है डियर। यस सर। और बताओ, और किसको क्या पूछना बच्चों। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो, यही मैथ सिखाएंगे आपको क्वेश्चंस। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज is 15 and the sum of the squares of these terms is 45. Find the series. Find the series. Come on बच्चों, just apply your maximum energy. देखो एक क्वेश्चन मिलता है तो एक पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन को करने की, अगर आप अपनी एनर्जी नहीं लगाते हो पूरी तो ये बहुत गलत बात है। आपको एक पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज को बढ़ाओ। अगर किसी एक का हो रहा है तो मतलब सबका हो सकता है यार। चलो बच्चों, साहिल सूद हो गया, सिर्फ इक्वेशंस को बनाना सीखो। मंतेश्वर वेरी गुड। चलो विभा, प्राची, वंश हो गया वेरी गुड। दातानूर करो बेटा जल्दी। मनवीर, शुभांग, चल भी, मोहित, गौरव जोत, शबद प्रीत, परीक्षित, अनिकेत, गुरविंदर, इशिता, मनन, जितेंद्र, फुलर साहब, दातानूर, करो करो करो, क्वेश्चंस को पढ़ो और गिवन लिखो, क्या है निकालना, क्या है वो देखो बस। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी ऑफ द सीरीज, देखो a प्लस AR के AR
प्लस ए आर स्केयर अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इसका सम क्या दिया हुआ है बच्चों हमें 15, मतलब a बाय 1 माइनस आर की वैल्यू 15 है, और हमें साथ में ये भी पता है कि मॉड आर लेस देन 1 है। बस लिखना है, ये तो गिवन ही है। एंड द सम ऑफ स्केयर ऑफ दीज टर्म्स, मतलब ए स्केयर, ए आर स्केयर, ए आर स्केयर का स्केयर अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। भाई अब इसका सम भी हमें दिया हुआ है 45। अब बच्चों आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें, स्केयर करने के बाद भी तो जीपी रहेगी ना, स्केयर करने के बाद भी तो जीपी रहेगी। हाँ, इस जीपी की जो कॉमन रेशियो होगी वो आर स्केयर हो जाएगी। जो कॉमन रेशियो होगी वो आर स्केयर हो जाएगी। बस अब इसका सम 45 इज इक्वल्स टू ए बाय 1 माइनस आर। देखो क्या यहां तक समझ आया? कीरत बेटा देखो यहां तक समझ आया? यस सर। हाँ, तो बस अब क्या करें, इन दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्विंग इज आर्ट, सॉल्विंग तो एक आर्ट ही है। अब आप सोच के देखो, मैं कहता हूं कि पहले का स्केयर करके दोनों को डिवाइड कर दो। मुझे ऐसे ठीक लगता है कि अगर पहले का स्केयर कर दें तो ए का स्केयर बाय 1 माइनस आर पूरे का स्केयर, 15 का स्केयर। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का स्केयर कर दिया, स्केयरिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है, यहां पे लिखो 45, यहां पे लिखो ए स्केयर बाय 1 माइनस आर स्केयर। ए स्केयर एक वेरिएबल सीधा एलिमिनेट हो जाएगा ना, ए स्केयर, और हमें आर ही तो निकालना है, सीरीज निकालनी है, मतलब आर निकालना है और ए निकालना है। एक वेरिएबल कट गया। समझ पा रहे हो ना बच्चों क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं? अब देखो ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस आर स्केयर और नीचे आएगा 1 माइनस आर का होल स्केयर, और ये है 15 इंटू 15 45, 15 तिया 45, 3 5 15। समझ रहे हो? अब इस पे लगाओ 1 प्लस आर 1 माइनस आर, दिमाग लगाओ दिमाग, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती मैथ में। 5, एक ये कट गया, आर 1 नहीं हो सकता कभी, मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 है ना, आर 1 नहीं हो सकता, तो काट सकता हूं ऊपर नीचे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये सर नीचे एक और है, एक और 1 माइनस आ रहेगा, एक और 1 माइनस आर आएगा। बिल्कुल, अब सॉल्व करो ना यार, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, करो सॉल्व सारे अपना अपना। देखो बच्चों समझ आई सॉल्विंग? यस सर। वेरी गुड, सॉल्व करो। दिव्यांशी कितना आंसर आया? मिस दिव्यांशी? सर अभी कर रही हूँ। अरे बेटा जल्दी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5r, एंड दिस कम्स आउट टू बी 6r इज 4r इज इक्वल्स टू 2/3। देखो हमारी रेंज में आ गया, आर की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए थी ना, और आ भी गई, और आ भी गई। अब आर आ गया और ए निकाल के दिखाओ, इसको यूज कर लो, a बाय 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 15, इससे a फाइंड कर लो। समझ रहे हो कि नहीं सारे? बड़े हो गए हो यार अब तो। क्वेश्चन करना बनता था। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 0.356 इस पूरे के ऊपर बार, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सुना होगा छोटे बच्चे करते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्जन, समझ रहे हो ना? यस अच्छा, अब एक बात को समझो बच्चों, अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एक सीधा जुगाड़ सिखाता हूं आपको, एक सीधा जुगाड़ जो छोटे बच्चे भी सीखते हैं वैसे 10th में। देखो नंबर एज इट इज, नंबर को एज इट इज लिख दो, माइनस पूरा नंबर, कुछ नहीं सोचना, 0 पॉइंट कुछ नहीं, नंबर एज इट इज, माइनस नंबर विदाउट बार। नंबर विदाउट बार कितने? 0 ही है वो तो, डिवाइडेड बाय बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 3 9। तो क्या आंसर बन गया? 356/999, सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो?
356/999। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन होता, देखना बच्चों ध्यान से, 1.358 58 के ऊपर बार। पहले समझ लो बच्चों ट्रिक, जिसको नहीं आती है। नंबर एज इट इज, नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार, माइनस नंबर विदाउट बार डिवाइडेड बाय 9 एंड जीरोस लिखनी है। देखो कैसे, नंबर को एज इट इज लिख दो 1358 माइनस बिना बार के नंबर कितने, पॉइंट नहीं देखना, 13 डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट के बाद बाद देखना है, पॉइंट के बाद बाद बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 9। अब पॉइंट के बाद बिना बार के कितने डिजिट है, 1 डिजिट है 3, इसके लिए 1 0, ये आंसर आएगा। क्या समझ आया सीधा जुगाड़ कैसे लगाना है, बताओ सारे। यस सर। दिव्यांशी समझ आया? Yes, sir. इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जुगाड़ से। नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार इज 3 डिवाइडेड बाय, बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो उसके लिए 2 9, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बार के नीचे नहीं है, 1, उसके लिए 1 0, 353/990। बात समझ रहे हो ना, 353/990। यस सर। अच्छा, अब मान लो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 18456 के ऊपर बार। करो बच्चों जल्दी। नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार 184, पॉइंट पॉइंट नहीं देखना। अब पॉइंट डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद वाला काम है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2, कितने पे बार नहीं है, 2, ये इनके लिए, ये 2 इनके लिए। इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी p/q की फॉर्म में बन जाएगा। इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, इसको सॉल्व करो, ये p/q की फॉर्म बन जाए। क्या समझ आया बच्चों, p/q की फॉर्म कैसे बन जाती है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें जुगाड़ में? देखो ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा आप सीधा लगा देना। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? ओके, अब देखते हैं इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करना है, थोड़ा और फील करते हैं। कोई बात नहीं, करना तो आना ही चाहिए। मान लो ये क्वेश्चन था 0.356 के ऊपर बार, बस मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आप खुद सोच के देखो बच्चों, क्या करने के लायक हो? देखो इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं। 0.356565656 ऐसे चलता जा रहा है, ऐसा ही है ना, इनफाइनाइट तक चलती जा रही हैं टर्म्स। अब जैसे ही इनफाइनाइट दिखने लगता है तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ना एक ही फॉर्मूला है, या एक ही कंसेप्ट ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। जीपी में, एजीपी में भी है, बट उसमें भी जीपी तो यूज होती है। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना कैसे। 0.3, यहां पे क्या लिखूंगा, 0.056, फिर 0.0, 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, फिर 56 आएगा। ये बात समझ रहे हो? ये 0 तो 3 के लिए, ये इस 5 6 के लिए, फिर अगला 5 6 आया। बात समझ रहे हो ना बच्चों? ये ध्यान से लगाना जीरोस को, सोच समझ के, बड़े ध्यान से देखो। 0.3, 0.056, फिर 0. ये 3 के लिए 0, फिर ये 2, मतलब यहां पे 3 थे, 3 छोड़ दो, ऐसे सोच लो। अगली क्या आएगी, 0.3 2 5 लगानी पड़ेंगी पहले, फिर 5 6। क्या समझ रहे हो? ऐसे चलेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसमें लिखने में किसी को प्रॉब्लम हो, पूछो। जीरोस का ना समझ आया हो? अब 0.3, इसको क्या लिखो, 56/1000, 56/1 2 3 4 5, 56/3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। इसको थोड़ा और बढ़िया में लिखो, 56 × 10⁻⁻3, 56 × 10⁻⁻5,
56 into 10 raised to power minus 7 up to so on infinite. क्या ये किसी को कुछ दिख रहा है? इनफाइनाइट जीपी। चलो लगाओ 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 लगाओ, आंसर निकालो। देखो इनफाइनाइट जीपी की कॉमन रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, खुद से करो। वेरी गुड। वेरी गुड गौरव जोत, लोकेश, हर्षिता गोयल, प्रिंस गर्ग। कम ऑन स्पीड को पकड़ो अब। तेज प्रताप, मनवीर सिंह, परीक्षित, दिव्यांशी मैम, Yes, sir. युवराज। हो गया? Yes, बस last chapter, sir. तुम्हें समझ आ रहा है ना बेटा क्लास में अच्छे से? Yes, sir. देखो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर क्या है बच्चों? सीधा दिख रहा है 10 रेज टू पावर माइनस 2। जब 1/100 बोल लो, बात तो एक की है। इसको सॉल्व करके मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये तो आपकी कला होनी चाहिए इसको सॉल्व करना। सारे चेक करेंगे अपना अपना आंसर। 353/990 आएगा। देखो आप लोग जुगाड़ से निकालो। नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार, फिर 2 9 इसके लिए, फिर एक 3 के लिए क्या लगाएंगे? 0। पॉइंट के बाद इस डिजिट पे बार नहीं है ना, तो इसके लिए 0। समझ गए ना? समझ गए यार? सर अगर ये एग्जाम में आता है सर तो दोनों मेथड से कर सकते हैं सर? अरे बिल्कुल दोनों से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात आईआईटी के लिए बता रहा हूँ। अब स्कूल में कैसे करेंगे? स्कूल में तो नंबर 2 इससे ही करिए तो ज्यादा बढ़िया है यार। स्कूल की टेंशन तो नहीं है किसी को। स्कूल की तो टेंशन मत लेना यार, ठीक है? कंसेप्ट को सीखो। मेरा मानना है कि अगर आपको कंसेप्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको क्वेश्चन निकालना आता है तो आपको लिखना नहीं आता। ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कोई फर्क नहीं होता बेटा, सब तरीके हैं बस पैसे लेने के। थोड़ा सा है बस अप्रोच का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है, बच्चों की क्वालिटी का फर्क है, जो मुझे लगता है। मन की बात बता रहा हूँ। मुझे तो यही लगता है कि आप सिर्फ पढ़ो, बस पढ़ो, बुक को पढ़ो। बुक खोल के किस किस ने पढ़ा आप देख सोच सकते हो। चलो एक फिजिक्स का क्वेश्चन करें, है तो मैथ का ही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग a floor, a certain ball rebound 4/5 of the height from which it has fallen। और सभी ईमानदारी से बुक्स को बंद रखेंगे और इंटरनेट पे नहीं देखेंगे, ये मैं मान रहा हूं। ईमानदार तो आपको होना ही चाहिए ना। फाइंड द total distance that it travel before coming to rest, before coming to rest। If it is gently dropped from the height of 1200 meter, from the height of 1200 meter। Come on guys।
कम ऑन सोचो थोड़ा, क्वेश्चन को समझो, बस क्वेश्चन को समझ लो। दातानूर, कीरत, शबद, किंशुक का हो गया, वेरी गुड। अरमान, वासु, किंशुक, आर्यन सूद, मनिंदर सिंह, प्रथमेश, करो करो जल्दी। सर मेरा नहीं हुआ। हाँ मैं तो देख रहा हूँ कौन कौन क्लास लगा रहा है। शुभांग, परीक्षित, करण, चिराग, गौतम, प्रभ, सिमरन जी समझ आ रहा है? प्रभ, सिमरन, वेरी गुड। तेज प्रताप, आयुष गोयल का हो गया। साहिल सूद, मंतेश्वर, करो प्राची। दिव्यांश सिंगला, विभा, श्रेया, होना चाहिए बेटा आप लोगों का। निकिता, मोहित, खुशी, दक्ष कांसल, थोड़ा सोचो। देखो कि एक 1200 मीटर का ये था, ठीक है, 1200 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया। वो बॉल यहां पे आएगी, फ्लोर के साथ टकराएगी, और फिर जब वो ऊपर जा रही है तो 4/5 जा रही है अपनी 1200 हाइट का, 1200 का 4/5 टुकड़ा। फिर जब यहां से आएगी फिर नीचे आएगी, फिर जब ये टकराई फिर ये 4/5 जाएगी इसका, मतलब 4/5 ऑफ 1200 का 4/5। क्या समझ रहे हो? ऐसे ट्रेवल कर रही है बॉल, बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. ऐसे ट्रेवल कर रही है बॉल। अब वो इनफाइनाइट टर्म्स के बाद, इनफाइनाइट ऐसे करने के बाद रेस्ट पे आएगी, हम ये मानते हैं। डिस्टेंस निकल जाएगा ना। देखो पहली टर्म क्या आएगी, 1200। अगला डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल करेगी, 4/5 ऑफ 1200। अगला डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल करेगी, 4/5 ऑफ इसका, 4/5 ऑफ 1200। समझ रहे हो ना? फिर अगला क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 4/5 ऑफ इसका, इस टर्म का 4/5, 4/5, 1200, सो ऑन। ये समझ आया कि नहीं? ये लिखना समझ आया, क्वेश्चन तो हो जाएगा। जिसको इसमें डाउट है वो पूछो, कोई तर्क विवाद करना है बताओ बेटा। किसी को इसमें डाउट हो? एनीवन? दिव्यांशी, बताओ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व तो कर ही देंगे ना। क्या टर्म्स बन गई, 1200, 4/5 ऑफ 1200, 4/5 का स्क्वायर 1200, फिर 4/5 का क्यूब 1200, अप टू सो ऑन। अब सीधा जीपी नहीं बनेगी, पहले 1200 कॉमन निकालो। 1 + 4/5, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का क्यूब, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एक जीपी है, एक इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सम फार्मूला वैलिड है क्योंकि r-1 और 1 के बीच है, क्योंकि 4/5 है, पॉइंट्स में है, डिक्रीज हो रही हैं वैल्यूज। तो 1200 a/1 - r, दिस इज आवर आंसर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1200 × 5, इतना। Yes, sir. सर हाँ जी, वो जो बॉल होगी वो 2 बार नहीं करेगी सर, वो पहले ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे भी तो आएगी, डिस्टेंस डबल हो जाएगा। Yes, अरे sir. हाँ बिल्कुल, इसके आगे 2 भी लगाना चाहिए था, सॉरी, इसके आगे डिस्टेंस 2 लगाना चाहिए था। जो भी आंसर आएगा 1200 पे नहीं सर, वो तो 1200 zero हो इंक्लूड होगा। इनके ऊपर देखो कैसे छोटी सी क्या मिस्टेक हो गई है।
हमने एक ही डिस्टेंस को काउंट किया। जैसे ये यहां से गिरी, 1200 एक बार कवर हुआ, फिर 4/5 कवर हुआ 1200 का, अब नीचे भी तो आएगी, तो ये 2 गुना होगा। बात समझ रहे हो? फिर ये वाली चीज ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, फिर ये चीज 2-2 बार हो रही है। बात समझ रहे हो? ये वाली टर्म्स 2-2 बार आ रही है। थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसके आगे लगा देता हूं 2 टाइम्स। अब सॉल्व करना 2 टाइम्स। तो आंसर बनेगा बच्चों 1200 प्लस 1200 कॉमन निकाला है वैसे, तो आप लोग इसको चेंज करके लिखो यार। मैं सारी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, यहां पे थोड़ी ज्यादा कटिंग हो जाएगी। देखो कैसे, तो दोबारा से लिखते हैं पूरी क्वेश्चन को। पहला डिस्टेंस वो कवर कर रही है कितना, 1200 का, ठीक है बच्चों। अगला वो कवर कर रही है, देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1200 का 4/5वां हिस्सा, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स। समझ रहे हो? 1200 आई, 4/5 हिस्सा, 4/5 पार्ट ऑफ 1200 गई, फिर वापस भी आई, तो 2 टाइम्स। फिर प्लस 4/5 का स्क्वायर कर दूं, अब तो सीधा ही, पहले इसको समझाने में ही मैंने काम खराब कर दिया। 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसी डिस्टेंस का 4/5। अब ये वाली चीज जाएगी भी आएगी भी, तो इसका भी 2 टाइम्स, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। अब 2 सबके साथ चलेगा। अब क्या करें, अब बस 1200 कॉमन निकालते हैं, तो टर्म्स क्या बन गई, 1 प्लस 1200 कॉमन निकालने में कोई फायदा नहीं रहेगा हमें, इसमें निकालो आप। इसको ऐसे करो, 1200 प्लस इस इन टर्म्स को देखो, इन टर्म्स को, इन टर्म्स में से कॉमन निकालो 2 × 1200, ये ज्यादा सही रहेगा। इन टर्म्स में से कॉमन निकाल लो 2 × 1200, तो 4/5, 4/5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन ऐसे चलेगा। देखो क्या ये बात समझ आई? सिंपल रखते हैं अपने आप को। देखो क्या बात समझ आया? 1200 प्लस इनमें से 1200 कॉमन निकाल लिए। बात क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। अब 1200, ये बनेगा 2400, यहां पे लगा दें a/1 - r, इसको सॉल्व करो। 5 - 4, ये तो 4 ही आ जाएगा। इस आंसर को निकालो, 10,800 10,800 800 मीटर्स। ये आएगा। बताओ इस प्रोसेस में किसी को डाउट है अब? सर हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन में इन्फिनिटी की जगह हम nth टर्म को 0 ले सकते हैं। nth टर्म को अप्रोच करवा सकते हैं बेटा 0 को। nth टर्म अप्रोचेस टू 0। बात समझ रही हो? यस सर। अप्रोच करेगी। अब वो किस पे 0 अप्रोच करेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो बहुत बार चलती जाएगी, बहुत बार। देखना ये ऐसे ऐसे से चलती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, बहुत कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड, बहुत कम। वो जब हम इन्फिनिटी अप्रोच करवाया ना वैल्यू, तो एक ना एक टर्म पे हमने मान ही लिया कि वो 0 हो गई। इसके बाद तो ओके सर। थोड़ा आया, फील आया? यस सर। वेरी गुड। इसमें थोड़ा फील ही लेना होता है, फिजिक्स है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन, या फिर हम अगला कंसेप्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, लगभग आपको समझ आई गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी आप खुद ही बताओगे मुझे अब सारी। सबसे पहले मान लो ये एक जीपी है, AR स्क्वायर, AR क्यू अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसकी हर टर्म को, इफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, इनको मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं नॉन जीरो कांस्टेंट से, तो क्या जीपी रहेगी? चेक करके देखो। यस सर। यस सर।
Yes, sir. क्या जीपी है? अगर पहली वाली जीपी का कॉमन रेशो आर थी तो अभी भी कॉमन रेशो क्या है जीपी की? आर। कॉमन R. रेशो में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, सिर्फ फर्स्ट टर्म में फर्क पड़ गया होगा, फर्स्ट टर्म में फर्क पड़ गया होगा। तो यहाँ पे लिख लो, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, देन न्यू जीपी सच फॉर्म्ड, देन द न्यू सीक्वेंस लिखो, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, न्यू सीक्वेंस सच फॉर्म्ड इज आल्सो अ जीपी, is also a GP with the same common ratio, with the same common ratio CR। देखो सारे ध्यान से समझ आया? यस सर। आगे बढ़े मिस दिव्यांशी। Yes. यस सर। अगला अब है हमारे पास एक जीपी AR स्क्वायर, ये हमने कर रखा है तो थोड़ा जल्दी करेंगे। मैं इनका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, देखना रेसिप्रोकल 1/A 1/AR 1/AR स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब आप चेक करके देखो क्या ये जीपी है कि नहीं, जल्दी देखो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One over है ना? there. Common ratio 1/R. कॉमन रेशियो क्या हो गई? 1/R हो गई, और फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 1/A हो गई। इसकी जो फर्स्ट टर्म हो गई 1/A हो गई ना, जो न्यू सीक्वेंस बनी ये भी जीपी में बन गई। सीधी सी बात है, 1/R मल्टीप्लाई करने पे अगली टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे R मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आ गई, R मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आ गई, यहाँ पे 1/R मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म आ गई, 1/R मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आ गई। थोड़ा सोचना है बस। अच्छा, इसको लिख लो, the reciprocals of the terms of a given GP also forms a GP with common ratio reciprocal of given one, जो गिवन जीपी होगी उसका रेसिप्रोकल। देखो ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. अच्छा, अगली प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूं ये एक जीपी है, AR स्क्वायर अप टू सो ऑन AR रेज टू पावर n-1, सबके ऊपर रेज टू द पावर k कर दिया, रेज टू पावर k है कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है। a की पावर k, AR की पावर k, AR स्क्वायर की पावर k अप टू सो ऑन। चेक करो क्या जीपी है, चेक इट बच्चों, फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चेक करके देखो ना कैसे करोगे, AR की पावर k डिवाइडेड बाय A की पावर k, और जब आप देखोगे ये बनेगा R की पावर k। अगर R की पावर k आ रहा है हर एक में तो मतलब जीपी है। समझ आया बेटा कीरत? यस सर। वेरी गुड, अब लिखो, if each term of a GP is raised to the same power the resulting sequence also forms GP। क्या कोई बता सकता है रिजल्टिंग सीक्वेंस का जो कॉमन रेशो बनेगा वो कितना बनेगा दिव्यांशी? विद कॉमन रेशो बताओ दिव्यांशी। क्या मैंने सही लिखा? गिवन जीपी का कॉमन रेशो रेज टू द पावर k। मिस दिव्यांशी समझ आ रहा है? विभा समझ आ रहा है? यस सर।
दीक्षा गर्ग समझ आ रहा है? दीक्षा गर्ग, ध्रुव गर्ग, Yes, sir. ध्रुव, अरे बोल भाई ध्रुव। राहुल कुमार समझ आ रहा है? राहुल कुमार, सृष्टि, Yes, sir. राहुल कुमार, सोबिन, चलो अगला। जीपी को जीपी किसने बनाया हुआ है? एक टर्म, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जीपी की? लिखो सारे। इन अ फाइनाइट जीपी the product of terms equidistant from the beginning and the end is always same and is equal to, बताओ बच्चों। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म First product of first and last. Very good. Product of first and last term. Product of first and last term. In a finite GP, the product of terms equidistant from the beginning and end is always same and is equals to product of first and last term. हमेशा अपने अच्छे नोट्स बनाना। अगर आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो कुछ भी भूल जाओ। अब अगली प्रॉपर्टी, if the terms of GP, terms of a given GP, वैसे ये आपको खुद करना चाहिए था, are chosen at regular interval, then the new sequence so formed also forms GP. चेक करो कैसा होगा, दिमाग लगाओ थोड़े अपना अपना। जैसे एक जीपी दी हुई है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5 अप टू सो ऑन। मैं एक एक टर्म छोड़ के उठा रहा हूं। पहले A उठा लिया, फिर AR स्क्वायर उठा लिया, फिर AR4 उठा लिया, फिर AR6 उठा लिया। क्या ये नई सीक्वेंस बनी? चेक करो जीपी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल जीपी है। समझ गए ना सारे? Yes, Yes, sir. छोटी छोटी चीजों को हमने समझना होता है। मान लो 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं, 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं, A B C, ये जीपी में है, तो इनके बीच में रिलेशन बता सकते हो? जैसे B हमने square is equal to AC. जैसे हमने रिलेशन एपी में पढ़ा था। एपी में क्या होता था? 2 टाइम्स द मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ रहे हो? यहां पे क्या बनेगा बच्चों? सोच के देखो, B बाय ए, जो ये कॉमन रेशियो होगी वो C बाय बी के इक्वल ही तो होगी, तो B स्क्वायर AC के इक्वल होगा, B स्क्वायर AC के इक्वल होगा। बात क्लियर है? Yes, sir. बेटा कोई कुछ पूछना चाहता है यहां तक? अब एक प्रॉपर्टी जो आपको खुद प्रूफ करनी है, कहते इफ A1 A2 A3 up to so on AN is a GP of non-zero negative, non-zero non-negative,
मतलब पॉजिटिव टर्म्स, नॉन नेगेटिव टर्म्स, then log a1, log a2, log a3 up to so on log an। जब हम इन टर्म्स का लॉग ले लेंगे तो जो ये नई सीक्वेंस बनेगी ये एपी फॉर्म करेगी। स्पेशली मेंट फॉर आईआईटी जेई, ये प्रॉपर्टी बहुत स्पेशल है आईआईटी जेई के लिए। वेरी गुड लोकेश किंशुक। बच्चों किस किस को लॉग अभी नहीं आता है बताओ, खुल के बताओ मुझे, खुल के कि सर अभी हमने नहीं किया है, आप बता दो, बताओ। बोलने में कोई शर्म नहीं है। दिव्यांशी तुमने किया? किया। विभा आपने किया लोग? यस सर। प्रभ सिमरन? शुभांग कितना नहीं? सर करा हुआ है लेकिन समझ नहीं आया पूरी तरह। हाँ, इसमें अप्लाई करने के लिए समझ आ रहा है जिस भी इतना कर रिया? थोड़ा थोड़ा आ रहा। ओके, नोट्स बनाए? यस सर, लॉग के बनाए हुए नोट्स। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आ जाए, मैं करवाऊंगा यार, टेंशन क्यों लेनी। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों इस प्रॉपर्टी को। मान लेते हैं ये जीपी है, ए आर स्केयर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। मैं इसका लॉग लेता हूं, इन टर्म्स का लॉग ले लिया तो ये बनेगा। अच्छा, अब शुभांग ये देख बेटा, ये तो लॉग ए ही रहेगा। लॉग m इंटू एन क्या होता है? क्या होता है शुभांग? ये तो बहुत सिंपल है यार। सर लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। लॉग आर स्केयर बेटा, लॉग ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। यस सर। अगली टर्म क्या बनेगी? लॉग ए प्लस लॉग आर क्यूब। ये बात समझ रहे ना? यस सर। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखें, लॉग ए प्लस 2 टाइम्स लॉग आर, पावर आगे आ जाती है, इतना भी समझ रहे हैं? यस सर। लॉग ए, तू तो कह रहा आता नहीं है, सारा तो आता है। अप टू सॉन समझ आ रहा है? ओके सर, आ गया समझ में। अच्छा, अब चेक करो बच्चों जीपीए। सर आपने ए आर वाला नहीं लिखा। ए आर वाला Yes, नहीं sir. लिखा? अरे यार दिक्कत हो जाएगी बेटा, बीच में एक ए आर की टर्म भी आएगी, तो लॉग ए आर, समझ रहे हो? यहां पे एक टर्म कौन सी आएगी? लॉग ए प्लस लॉग आर। मिस हो गई मुझसे? तुम लोग देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म आएगी सीक्वेंस की, ये हमारी सेकंड टर्म होगी सीक्वेंस की, थर्ड टर्म होगी सीक्वेंस की, फोर्थ टर्म होगी सीक्वेंस की। चेक करो कि ये कौन सी सीक्वेंस है। वेरी गुड मनवीर, AP sir. वेरी गुड। और इस एपी की कॉमन रेशो देखा, बताओ कौन कितनी है, मतलब कॉमन डिफरेंस। Log R. Log R. कॉमन डिफरेंस कितने? लॉग आर। समझ आया कि नहीं? Yes. यस सर। कीरत बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। Three numbers whose sum is 15 are in AP. If 1, 4, 19 be added to them respectively,
respectively. They are in GP. क्वेश्चन को समझो पहले, फाइंड द नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है कि आप क्वेश्चन को देख के क्या अप्रोच करते हो। वेरी गुड। प्रथमेश, आयुष गोयल, ईशा, मनवीर सिंह, साहिल सूद, तेज प्रताप, परीक्षित, हर्षिता गोयल, शुभांग। देखो, अगर 3 नंबर्स को एपी में मानना है तो ये तरीका a माइनस डी ए प्लस डी ज्यादा सही रहेगा ना। इनका सम कितना दिया हुआ है 15। तो प्यारे बच्चों, डी डी कट गया, 3a 15 आया, a की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे नंबर्स बन गए 5 माइनस डी 5, 5 प्लस डी। आधा काम तो हो गया। अब कहते, अगर इस नंबर में मैंने 1 ऐड किया, इस नंबर में मैंने 4 ऐड किया, इस नंबर में मैंने 19 ऐड किया, तो ये सारे जीपी बन गए। तो ये बनेगा 6 माइनस डी, ये बनेगा 9, ये बनेगा कितना 9, 24 प्लस डी। ये जीपी बना रहे हैं। अब ये जीपी बना रहे हैं तो क्या कंडीशन लगाएं? जीपी की कंडीशन क्या होती है? मिडिल का स्क्वायर इनटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। बस अब तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। देखो, क्या ये समझ आया Yes, sir. सबको? अब इसको सॉल्व करना तो कला है, करो सॉल्व खुद से। मुझे क्वाड्रेटिक बताओ, अपनी अपनी सारे कितनी बनाई है। किरत, क्या बनी क्वाड्रेटिक? सर डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 39। नहीं, दिव्यांशी तुम बताओ। मिस दिव्यांशी यस बोलो। यस सर, समझ आ रहा है। अरे समझ तो आ रहा है, मैंने तो पूछा ही कुछ और है। तुमने लूप पे लगा रखा है क्या? सर जो पूछेंगे तो समझ आ रहा है बोल देना। क्वाड्रेटिक बताओ क्या बनी है। बताइए मिस। चल शुभांग तू बता। डी स्क्वायर प्लस 16d प्लस 63। ना यार, 18d है सर, बस 18d। बाकी सही बोल रहा था शुभम। बाकी भी नहीं सही है। सर माइनस 63 माइनस है। है, माइनस 63 63 है सर, यस सर। -63 है। यार क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, देखो मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रही, और हम +1 में है। थोड़ी शर्म करनी चाहिए आप सबको। यू मस्ट फील समथिंग शेम। अब इसको तो मैं क्या ही उम्मीद करूं कि सॉल्व कर पाओगे। 21। और चुप कर यार। दिव्यांशी जल्दी बोल पड़ो, नहीं मैं अभी फोन कर दूंगा घर पे। यस हाँ, अब तुम ये बताओ क्या बनी थी तुम्हारी क्वाड्रेटिक? सर, मेरे को कुछ और याद। और कुछ ये बना था तुम्हारा, ये वाला? नो सर। ये समझ आया क्या की है?
सच बताओ। वो तो समझ आ गया ऊपर वाला। हाँ तो ये A5 आ गया। अब 5 माइनस डी, 5 5 प्लस डी नंबर्स बन गए। इसमें एक ऐड किया, 4 ऐड किया, 19 ऐड किया। तो ये जो नंबर्स बने जीपी में, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। बताओ समझ आया? यस सर, यहाँ तक समझ आ गया था। फिर मिडिल का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये पता लग गया। यस सर। अच्छा अब आगे नहीं हुआ है। दिव्यांशी कर रही हो? वीडियो ऑन करना। सर वीडियो ऑन करूंगी तो मीटिंग लीव हो जाएगी। क्यों? अभी 81 इज इक्वल्स टू, मैं ही सॉल्व करके दिखा। स्पीड स्लो है सर, सभी चला रहे हैं। बेटा आप लोगों को अगर आईआईटी की तैयारी करनी है तो थोड़ा सोचो अपने आप के बारे में। 6 into 24 कितना होता है? 144 44 बताओ, ये टाइम आ गया है अब। छोटे बच्चे अच्छा कर लेते हैं यार। डी स्क्वायर उधर जाके प्लस का। किरत बेटा ये कितना बनेगा नेट? माइनस का 18, 80 तो उधर जाके 18 प्लस का हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इधर जाके प्लस का आ जाएगा। 81 माइनस 144 कितना आएगा? -63। -63 ये टर्म्स बन गई। सम करके 18 आए, प्रोडक्ट करके -63 आए। 7 9 कुछ ऐसा 21 सोचो। 3 21 and -3। 21 माइनस 3, 21 इंटू -3, तो डी प्लस 21, डी -3। डी की वैल्यू जा तो -21 आएगी, या डी की वैल्यू 3 आएगी। तो नंबर्स बना लो यार, अब दो तरह के नंबर्स बन जाएंगे, इससे बना लो, इससे बना लो। नंबर्स यही है ना, 5 माइनस डी, 5 5 प्लस डी। अगर डी को 21 -21 लेते हैं तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा डी माइनस ऑफ -21, एक तो 5 ही है, और एक है 5 -21। ये कितना बनेगा डी की वैल्यू? फुट कर दो भाई। 26 5 and -16। और एक यहाँ पे आप जब निकालोगे डी को 3 रख के, तो 2 5 258 258। अरे यार ऐसे मत करो, फिर कैसे मैं करवाऊंगा अच्छे टॉपिक्स? आप बताओ। अगर हमें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी नहीं आ रही तो मैं क्या करवाऊं यार? बताओ, क्या करवाऊंगा आईआईटी का? बिल्कुल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, these are in GP. Prove that ABC also forms NGP. Prove that ABC also forms NGP. Lokesh, very good. सिंपल प्रॉपर्टी को यूज करना है, सिंपल। किंशुक, बंतेश्वर, कम ऑन, अपनी एफर्ट तो लगाओ, कोई बात नहीं अगर नहीं होगा। हर्षिता, मनवीर, प्रथमेश, सृष्टि, साहिल, तेज प्रताप, गौरवजोत सिंह,
ध्रुव गर्ग, शाबाश। चलो देवियों, आप लोग भी कुछ करो। निकिता, हर्षिता, विभा, दिव्यांशी, कीरत। क्या नहीं समझ आया वंश मेरे भाई? समझा, पूछो। इशिता का हो गया, वेरी गुड। शुभांग, हर्षिता गोयल, मोहित सिंगला। वंश पूछ बेटा, क्या नहीं समझ आ रहा? देखो, अगर ये वाली 3 टर्म्स जीपी में है, ये जीपी में प्रूफ करना है। एक तरह से मुझे 2 प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर AC के इक्वल है। हमें गिवन क्या है, ये जीपी में है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बस भाइयों बहनों, सॉल्व करना है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 टाइम्स AB BC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देख वंश, समझ आया बेटा? मल्टीप्लाई मारी है यस सर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा। देख क्या बच गया, 2AB स्क्वायर सी, और यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। समझ रहे? यस अच्छा, सर। अब ध्यान से देख, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 माइनस 2AB स्क्वायर सी 0 के इक्वल है। यस सर। अब थोड़ा सा देख वंश, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है ये? यस सर। क्या दिख रहा है? AC माइनस B का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होए। यस सर, B स्क्वायर। ध्यान से देखिए यार वंश, तो इंटेलिजेंट बच्चा है। AC बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, यस सर। तो ABC किस में होंगे बेटा? जीपी में ही तो रहे होंगे। समझा नहीं? यस सर। हमें बस हार नहीं माननी, हार। स्नेहा आई है क्लास में? स्नेहा कह रही है कि इस मीटिंग आईडी से कोई प्रॉब्लम होती है कि ज्वाइन करने में? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, मैं बात करके देखता हूं। अच्छा, अब बच्चों एक बात को सीखो। मान लो कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं, चलो खुद से करके देखते हैं, ठीक है? 576 और 9। एक कंसेप्ट है इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, जैसे हमने वहां पे किया था ना एपी में। खुद से बनाते हैं, खुद से बनाएंगे, ठीक है? इसके बीच में हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, कुछ इस तरीके से कि ये सारे के सारे जीपी में हो। सारे अपने अपने करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं अगर नहीं होगा। 576 एक नंबर दिया हुआ है, एक 9 दिया हुआ है। 5 नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं कि सारे जीपी में आ जाए। कम ऑन गाइस, वेरी गुड। सिर्फ एफर्ट मारो, एफर्ट। मैं चाहता हूं एनर्जी पूरी लगा दो, एनर्जी में कमी ना हो। गौरव जोत का हो गया, वेरी गुड। अरे हर्षिता, तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पहले करके दिखाओगी। ध्रुव, लोकेश, जितेंद्र, प्रथमेश और कीरत से भी। मंतेश्वर, मिस ईशा, भूल गया था मैं। आयुष, करण सिंगला, मोहित, दातानूर, परीक्षित। ये बात याद रखना, टॉप 10 बच्चे रैंक लेते हैं जो आज तक के स्टैट्स आए हैं। मैं चाहता हूं सबका आए। अपने आप को 10 में देखने की कोशिश करो। मेहनत, वंश का हो गया, वेरी गुड। कृष भाटिया, विभा, प्राची, दिव्यांशी, क्या कर रही हो सारी? मोहित, फुलर साहब, इशिता,
हो गया सर। बड़ी जल्दी। कुशल, चंदन, मिस गोयल, बहुत टाइम लगा दिया। निकिता, निकिता मम्मा से बात करनी पड़ेगी मुझे लगता है ना? सर कर रही हूँ। भाई को साथ बिठाया हुआ है क्या? ले नो तू भी सीख ले, तो ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। अरे मिस हर्षिता कैसी बातें करती है। देखो भाई गधों, 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं कुछ इस तरीके से कि ये सारे क्या बना दें जीपी। मान लेते हैं G1, G2, G3, G4, G5 इंसर्ट कर दिए। किड्डी गल है। अब इंसर्शन के लिए मुझे पता है G1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू आर। ये मेरी तो सेकंड टर्म है ना पूरी जीपी की, बस आर निकालने का ही दिक्कत है। आर निकाल लेते हैं। ये 9 कौन सी टर्म है? क्या 7th टर्म नहीं है? यस सर। 7 टर्म। 7th टर्म ही है ना 9, तो उससे निकल जाएगा a 9th 7th टर्म an इज इक्वल्स टू a r रेज टू पावर 7 माइनस 1। कैसे निकलेगा? 9 डिवाइडेड बाय 576 r की पावर 6। इसको सॉल्व करियो, कितना होता है वही 1/6 1/2 है। 1/2। 1/2 आएगा है r। यस सर यस सर। r आ गया 1/2, बस काम हो गया। G1 कैसे निकलेगा? 576 इंटू 1/2। G2 कैसे निकलेगा? AR स्क्वायर, क्योंकि ये थर्ड टर्म है ना मेरी। G3 कैसे निकलेगा? AR क्यूब, वैसे तो ये फोर्थ टर्म है ना। G4 कैसे निकलेगा? AR 4 AR 5। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। Anyone having 1/3 ले लिया सर 2 की जगह। अरे ले भाई, ठीक है, डन है, समझ आ गया होगा। यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो जर्नल फॉर्म में करना होता, जर्नल फॉर्म में लिखो इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स between two numbers, insertion of n geometric means between two numbers a and b, such that a, G1, G2, G3 up to so on Gn and b forms a GP, तो इंसर्शन हम कैसे करेंगे भाई? क्यों रटना है फॉर्मूला? मुझे पता है b किसके इक्वल होगा। b कौन सी टर्म होगी यहाँ पे किरत? अगर ये n टर्म्स इंसर्ट कर n+2th टर्म, बेटा टोटल n+2 टर्म्स हो गई ना, n हमने इंसर्ट कर दी। समझ आ रहा है? यस सर। तो b को कैसे निकालेंगे? a r रेज टू पावर n+2 n-1। यही तो होता है कंसेप्ट। यस सर। तो ये क्या बन गया? b बाय a r रेज टू पावर n+1। ये क्या बन गया? b बाय a की पावर 1/n+1 r। फिक्स करनी रहेंगी ना चीजें बच्चों। नाउ G1 कैसे निकलेगा? a इंटू आर। G2 कैसे निकलेगा? a इंटू आर स्क्वायर। ये n को पहले फिक्स कर लेना अगर फॉर्मूला याद करोगे। a इंटू बी बाई ए की पावर 3/n+1। ऐसे ही Gn कैसे निकलेगा? a इंटू बी बाई ए n/n+1। क्या समझ आया इंसर्शन? यस सर। देखो बच्चों, Yes, समझ sir. आया सबको? यस एपी जैसा ही है, बिल्कुल सेम है एपी जैसे, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है।
अच्छा, अब आप 2 क्वेश्चन लिखो जो आपको घर से प्रूफ करने हैं। सर पीछे फॉर्मूला बता दोगे एक बार, से समझ नहीं आया। हाँ हाँ बता देते हैं यार, क्यों नहीं बताएंगे, बताओ कहां से बेटा, पूछो, शाबाश आपने पूछा। तो यहाँ तक तो आ गया कि b/a इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर n+1। यहाँ बात सर ये टर्म्स कैसे लिखें सर, ये बता दो एक बार। ये कॉमन रेशियो पता लग गई, 1/पावर हो गई। यस सर। देखना ये हमारी सेकंड टर्म है जीपी की, a इंटू आर, ये आर ही तो है। ओके सर। a इंटू आर स्क्वायर, समझ रहे पुत्र? यस सर। आर क्यूब, ये वैसे चौथी टर्म है जीपी की, वो पहली ए थी ना, समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, अब बच्चों जो पहला क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क है सबके लिए, प्रूव दैट sum of n arithmetic means between two numbers is equal to n times the single arithmetic mean between them। वेरी गुड आयुष गोयल कहता हो भी गया। मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं, बस करना क्या है। अगर कहते कोई 2 नंबर्स हैं a एंड b और हमने इसमें n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए कुछ इस तरीके से कि ये सारे ap बन जाते हैं। अच्छा, कहते अब जो ये इंसर्ट की है ना n अरिथमेटिक मीन्स, जो इनका अरिथमेटिक मीन होगा, स्टैट्स का कंसेप्ट है मीन निकालना डिवाइडेड बाय n, कहते ये किसके इक्वल होगा, जो जिन 2 नंबर्स के बीच में हमने इनको इंसर्ट किया है उनका अरिथमेटिक मीन के इक्वल। बात समझ रहे हो कि इनका अरिथमेटिक मीन और इस दोनों का अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एक स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट मैं अगली क्लास में समझाऊंगा भी दोबारा। अगला क्वेश्चन, prove that geometric mean of n geometric means inserted between 2 numbers is equal to geometric mean of that 2 numbers। थोड़ी समझने वाली बात है। देखो कहते कोई 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए, मतलब G1 G2 अप टू Gn। अब इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, इनका कोई मीन वो वाला मतलब नहीं है, समझ रहे हो? दिमाग उल्टा मत लगा जाना। कहते इनके बीच ये नंबर्स इंसर्ट किए जिनको नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिक मीन्स, जिनका नाम ज्योमेट्रिक मीन्स है, कि जब इनका ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे जो नंबर्स हमने इंसर्ट किए हैं, तो G1 G2 अप टू Gn की पावर 1/n, ये किसके इक्वल आनी चाहिए, AB की पावर 1/2। क्या कुछ समझ आया? मेरे हिसाब से कम आया होगा ये, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि ये कम आए। आप लोग थोड़ा घर पे सर्च करो इस पे, घर पे थोड़ा सर्च करो इस पे, थोड़ी मेहनत करो आज, समझ रहे हो? यस आज घर पे थोड़ी मेहनत करो खुद से। अच्छा, अब नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो और अपनी टेस्ट की अच्छे से प्रेपरेशन करो।
एपी का एक एक क्वेश्चन और लीनियर इनइक्वालिटीज का एक एक क्वेश्चन खा जाओ अगर आपको कामयाब होना है। कॉपी को अगर पी जाओगे ना बस, बाकी आप लोगों की मर्जी है। सर ऊपर कर दो सर, क्वेश्चन देखना। अरे बिल्कुल सर, देखिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, ठीक है। हैव अ गुड डे।